Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with some more questions. So अगर आपने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी हैं so please go and watch them also. I have covered a lot of previous year questions and let's start with the video. The highest level of biotic interaction is highest level क्या होता है biotic interaction का? उसमें होता है प्रेडेशन. प्रेडेशन एक शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन होता है जिसमें जो आपका प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप होता है. प्रेडेटर क्या करेगा, प्रे को एक बार में ही खा जाएगा, लाइक ईगल एंड माउस. ओके, तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशन. माउस को कैच किया, खाया, खत्म. सो प्रेडेशन इज द हाइस्ट लेवल ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन. Ministry of Environment and Forest amended the Environment Impact Assessment notification, making public hearing mandatory for environmental clearance on 10th of April 1997. This is the answer. The allochthonous microorganisms of an ecosystem are. allochthonous वो होते हैं जो पहले कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वो कलेक्ट होते हैं बहुत सारे, उसके बाद किसी और जगह पे आ जाते हैं. तो पहले ओरिजिनेट कहीं पर हुए हैं, उसके बाद वो किसी और पर आ गए हैं, तो वो कौन होते हैं बेसिकली, ऐसा कौन करता है? माइग्रेंट्स डू दैट. माइग्रेंट्स का रीजन ऑफ ओरिजिन कुछ और होता है और वो फाइंड कहीं और पर होते हैं, वो किसी और जगह पे चले जाते हैं. तो एलोक्थोनस माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर माइग्रेंट्स. The rate of evaporation of soil spilled into the sea depends on. जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है ऑयल का, जब सी ऑयल स्पिल हो गई है, ठीक है, इनटू द सी डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द क्रूड ऑयल. जो ऑयल का कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा. एलिमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर नो. कंपोजिशन ऑफ सी वाटर माइक्रोफ्लोरा कुछ भी नहीं कर पाएंगी ये चीज़ें उसमें, और टेम्परेचर ऑफ द सी भी कुछ नहीं कर पाएगा. क्रूड ऑयल का जो कंपोजिशन है उस पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस रेट से इवेपोरेट होगा. द बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इज स्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. सेल्यूलोज प्रेजेंट है बट सेल्यूलोज से कुछ नहीं हो रहा है. जाइलिन जाइलोज भी प्रेजेंट है बट उससे भी कुछ नहीं हो रहा है. दे डिग्रेड वेरी फास्ट. एक्सटेंसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट है बट दे डू डिग्रेड वेरी फास्ट. बट लिग्निन इज वेरी रिकैल्सिटेरेंट. इट इज़ वेरी टफ टू डाइजेस्ट and tough to biodegrade. So this is the answer. Lignin is the answer. The most dangerous and heat resistant spoilage organism in canning industry is Clostridium cellulolyticum, no. Bacillus subtilis, no. E. coli, no. Clostridium botulinum, this is the answer. This is the reason because of lot of spoilage in the canning industry. ओके, सो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो होता है, और वो हीट रेजिस्टेंस है, आप कितनी भी हीट दे दो इट वोंट डाई. सो दिस इज द मेजर एनिमी ऑफ द कैनिंग इंडस्ट्री. द वाइडली यूज्ड एरोबिक सस्पेंशन टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज. इसमें एरोबिक सस्पेंशन टाइप पूछा गया है, सो इट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. ठीक है, तो लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो एरोबिक suspension type है, it is activated sludge process, not the RBC or the percolating filter, no, they are not liquid wastewater treatment. ठीक है. Oxygen concentration in compost developed in static piles usually is 10 times lower than in ambient air, no. 5 times lower than in ambient air, yes. 2 times or 5 times से तो कोई मतलब ही नहीं है. So the answer is 5 times lower than in ambient air. The treatment designed to remove non-biodegradable organic pollutants and mineral nutrients from wastewater is tertiary treatment. तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रह गए हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उनको निकालने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया गया है. An ecotype is genetically different form of same organism, genetically similar forms of same organism, morphologically different forms of same organism. So the answer here is genetically different forms of same organism. एक ही organism की genetically different forms, जिनका genetic makeup थोड़ा थोड़ा different है, ठीक है, कहीं कहीं जगह पे different है, so that are known as ecotype. Ultraviolet radiations are lethal due to the inactivation of protein, nucleic acids and pigments, mineral, water and air, carbohydrate, fats and vitamins, oxygen, carbon dioxide and water. So the answer here is protein, nucleic acids and pigments. क्योंकि ये इनके फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही
तोड़ देता है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से इनका आगे का सारा काम खत्म है। ओके, so they would be inactivating proteins, nucleic acids and pigments. So that's all for this video. If you have liked my video, then please do subscribe to my channel and share my video with your friends, and stay tuned because I would be uploading videos every day, and I would be trying to finish your theoretical previous year questions very soon. So please subscribe to my channel, and thank you very much for watching.